अगर डील करनी ही नहीं है तो बात करने का ड्रामा क्यों? ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अमेरिका पर खुलकर हमला बोलते हुए कह दिया कि न्यूक्लियर टॉक से कुछ नहीं निकलने वाला। तो अब सवाल यह है, क्या वाकई ईरान न्यूक्लियर बम के करीब पहुंच गया है और अमेरिका ईरान के बीच शांति की उम्मीद अब खत्म मानी जाए? आइए पूरा खेल समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक डेडलॉक नहीं है, यह उस टूटी हुई रस्सी की तरह है जो दोनों सिरों से जली हुई है। एक तरफ ईरान है जो खुलकर कह रहा है कि हम यूरेनियम एनरिच करेंगे चाहे डील हो या ना हो, और दूसरी तरफ अमेरिका जो साफ कह रहा है कि 1% भी एनरिचमेंट मंजूर नहीं। बीच में कोई कॉमन ग्राउंड नहीं। फिर भी ओमान में 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है और 5वें की तैयारी है, लेकिन अब खुद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने जो बयान दिया है, उसने इन बातचीतों को लेकर उम्मीद ही खत्म कर दी है। खामेनेई ने मंगलवार को साफ साफ कहा कि हमें नहीं लगता कि इन टॉक से कोई नतीजा निकलेगा, हमें नहीं पता क्या होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट के हक को नकारना अमेरिका की बहुत बड़ी भूल है। मतलब अब ईरान ये गेम पब्लिकली खेल रहा है कि हमें डील की परवाह नहीं, हम तो अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच 12 अप्रैल से अब तक 4 राउंड की बातचीत ओमान में हो चुकी है। 11 मई को आखिरी राउंड हुआ था, जिसे ईरान ने कहा था मुश्किल थी लेकिन फायदेमंद। वहीं अमेरिका ने कहा कि हमें काफी उम्मीद है। मतलब दोनों साइड अपनी अपनी चालें चल रहे हैं, लेकिन जमीन पर कोई ठोस डील नजर नहीं आई। असल में लड़ाई उस यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर है जिसे लेकर ईरान कहता है कि यह हमारा हक है और नॉन नेगोशिएबल है, जबकि अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर स्टीव विटकॉफ ने साफ साफ कहा कि हम 1% भी एनरिचमेंट नहीं स्वीकार कर सकते। मतलब दोनों तरफ से रेड लाइन खिंच चुकी है। ईरान इस वक्त यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर चुका है, जबकि 2015 के न्यूक्लियर डील में लिमिट थी सिर्फ 3.67%, और न्यूक्लियर बम बनाने के लिए चाहिए होता है 90% एनरिचमेंट। यानी ईरान टेक्निकली उस लाइन के बेहद करीब खड़ा है जहां से सिर्फ एक कदम और फिर हथियार। जनवरी में ट्रंप की दोबारा वापसी के बाद अमेरिका फिर मैक्सिमम प्रेशर मोड में चला गया है। ट्रंप ने कहा, मैंने ईरान को ओलिव ब्रांच दिया है, लेकिन यह ऑफर हमेशा नहीं रहेगा। साथ में यह धमकी भी थी कि अगर ईरान फॉरेन डील की तरफ नहीं बढ़ा तो बुरा होगा। ट्रंप अब साफ कह रहे हैं, तेल एक्सपोर्ट को 0 कर देंगे, सैन्य कार्रवाई का ऑप्शन भी खुला है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने आरोप लगाया कि अमेरिका पब्लिक में कुछ और कहता है और प्राइवेट में कुछ और। उन्होंने साफ कर दिया कि एनरिचमेंट तो हर हाल में जारी रहेगा, डील हो या ना हो। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अगर अमेरिका वाकई चाहता है कि ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार ना बनाए तो एक परमानेंट सॉल्यूशन मुमकिन है। शुक्रवार को ईरान ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ अलग बातचीत की, जो 2015 की डील के पार्टनर थे। अब ये देश तय कर रहे हैं कि क्या फिर से यूएन सैंक्शंस लगाए जाएं या नहीं, लेकिन इसमें भी टाइम लिमिट है, अक्टूबर तक का वक्त है। अरागची ने यूरोप से अपील की कि आइए एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या ये बातचीत अब किसी समझौते तक पहुंचेगी या फिर ये टेबल सिर्फ वक्त काटने की जगह बन चुकी है, क्योंकि जब दोनों तरफ से रेड लाइन खींच दी गई हो तो बीच की जमीन बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।